साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे चंडीगढ़ कांस्टेबल वैकेंसी आई है जिसका फॉर्म आपको ऑनलाइन करना है। तो इस वैकेंसी के फॉर्म को आप कैसे ऑनलाइन करें, कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो इसके लिए आप हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहें जिससे हम आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर पाएँ और आप अच्छी तरह से आप जो है वीडियो फॉर्म को फिलअप कर पाएँ। अगर आप सही से फॉर्म फिलअप करते हैं तो जॉब मिलना आपके लिए कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ठीक रहता है और दूसरा आप वैकेंसी को देख भी सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। जैसे हम बात करें तो एक वेबसाइट है सरकारी रिजल्ट। इस पे हम लोग जो है मैक्सिमम जो है वैकेंसीज को चेक करते हैं। तो हम यहाँ पे sarkariresult.com को ओपन करते हैं। जैसे हमने sarkariresult.com को ओपन किया तो ये sarkariresult.com हमारे सामने ओपन होगा इस तरह से। अब इसका विंडो हमारे सामने ओपन होता है। यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे लिखा हुआ चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन। तो दोस्तों इस वैकेंसी के विषय में आपको बता दूं, ये वैकेंसी टोटल पोस्ट जो है 700 पोस्ट है। 1 जून 2023 को 6:59 पे ये वैकेंसी आई है। और उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बता दूं तो जैसे कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वैकेंसी की जो शुरुआती डेट है वो शुरुआत कब से हुआ है। ये वैकेंसी ये शुरुआत हुआ है 1/6/2023 से और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 22/6/2023। इसमें जो आपको फी पेमेंट करना होगा उसकी लास्ट डेट 22/6 है और इसका एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है 23/7/2023 को। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से पहले आ जाएगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे जो फ़ी पे करनी होगी, जनरल और ओबीसी 1000 और एससी और ईडब्ल्यूएस ये 800 फ़ी पे करनी होगी। और फ़ी को आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में पे कर सकते हैं। अगर हम इस वैकेंसी के विषय में बात करें तो एज जो होगी, एज को काउंट किया जाएगा 20/5/2023 से और इसकी एज मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 25 साल होनी चाहिए। और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको नोटिफिकेशन एरिया ज़रूर देखना होगा। आपको इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखना होगा, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। 700 वैकेंसी है। अब इसमें वैकेंसी का जो नाम है वो है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव। टोटल जो पोस्ट है वो है 700। चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल एलिजिबिलिटी मिनिमम 12th पास होना चाहिए, वो भी किसी भी बोर्ड से चलेगा। और कंप्यूटर कोर्स आपके पास होना चाहिए, उसमें से जैसे ACC हो या BCC हो या CCC हो या CCC+ हो। तो इसमें से कोई एक कंप्यूटर कोर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा, चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल नोटिफिकेशन में यहाँ पे कैटेगरी वाइज अगर बात करें तो जनरल के लिए जो वैकेंसी है वो 324 है, EWS के लिए 61 है और OBC के लिए 185, SC के लिए 130, ST में कोई वैकेंसी नहीं। टोटल 700 पोस्ट है। फॉर्म भरने के लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान देनी होगी। पहला तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो आप पढ़ लें। दूसरा जो है ये फॉर्म की शुरुआत जो होगी वो 1/5 से शुरू होगा, 1/5/2023 से, और लास्ट डेट 22/6/2023 को है। और नोटिफिकेशन पढ़ें। दूसरा, आपके पास सारे एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, मतलब आपकी जो पढ़ाई है उससे रिलेटेड। ID प्रूफ होना चाहिए जिसमें आधार कार्ड चलेगा, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए और बेसिक डिटेल्स आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पे आपको फ़ोटो सिग्नेचर दोनों अपलोड करने होंगे। और इसके बाद आपको अपना पूरा फॉर्म फिलअप करने के बाद सबमिट करके आपको चेक करना होगा और उसका फाइनल प्रिंट निकाल लेना होगा। अब इसके फॉर्म को आप भरें कैसे, फॉर्म को ऑनलाइन करें कैसे, इसके लिए आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहें तो हम आपको फॉर्म भरना भी आपको सिखाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन, इसके ठीक सामने लिखा हुआ है क्लिक हियर। जैसे ही आप क्लिक हियर पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इसका अगला विंडो ऐसे आपके सामने खुल के आ जाता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, अप्लाई, ये जो प्लस का बटन है आप इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इसका विंडो खुल जाता है। यहाँ पे आप अपना नाम फिलअप करें, उसके बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करें और फिर अपना ईमेल आईडी आप यहाँ पे फिल करें। जब आप अपना ईमेल आईडी फिल करते हैं तो यहाँ पे ध्यान दें, ये ऐसे टर्न होगा। जब ये टर्निंग बंद हो जाएगा तो आप यहाँ पे
क्या करेंगे, सेंड ओटीपी करेंगे। जैसे ही सेंड ओटीपी करेंगे तो अगर आपके नेट की स्पीड सही है तो ईमेल पे आपके ओटीपी सेंड हो जाएगा। अब आपको चलना होगा अपने ईमेल पर, और ईमेल पर आप जाइए। ईमेल पर जाके आप अगर ईमेल पे ओटीपी नहीं आया है तो उसके लिए परेशान ना हो, एक बार आप ईमेल को रिफ्रेश करें। रिफ्रेश करने के बाद वहाँ पे ओटीपी आ जाएगा। अब आप उस ओटीपी को फिल कर लें। अब जैसे ही आप ओटीपी फिल करते हैं और फिल करके वेरीफाई ओटीपी, ईमेल ओटीपी करते हैं, अगर ये ओटीपी परफेक्ट होगा तो ऐसे वेरीफाई का टिक लग जाएगा। फिर उसके बाद आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर भरना होगा। कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ पे अपना फिल करेंगे। जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर है उस कॉन्टैक्ट नंबर को आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे मैं यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर फिल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट नंबर है मैं फिल करता हूँ। अब उसके बाद जैसे ही यहाँ पे फिल करते हैं, फिर यहाँ पे सेम वही प्रोसेस होगा। फिर आपको सेंड ओटीपी करना है, और सेंड ओटीपी करके आप वेट करेंगे तो ओटीपी पहुंच जाएगा मोबाइल पे। आप एक बार देखें तो ओटीपी मोबाइल पे आ चुका होगा। अब जो मोबाइल पे ओटीपी आया है उस ओटीपी को आप यहाँ पे फिल कर दें। अब जैसे ही आप मोबाइल का ओटीपी फिल करके आप वेरीफाई करते हैं, अगर मोबाइल का ओटीपी परफेक्ट है तो यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। अगला काम आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाता है, और आपके ईमेल पर जो है आपका रजिस्ट्रेशन पूरा डिटेल क्लियर हो गया। ईमेल पे आपके रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स पहुंच जाएगा। अब आपको करना क्या है, और एक बात का ध्यान दें, आपका जो ईमेल है वो आपका रजिस्ट्रेशन लॉगिन भी होगा। तो यहाँ पे आपका नीचे देखेंगे, नीचे के एरिया में काइंडली नोट योर एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन नंबर भी आपको आ चुका होगा, और वो एप्लीकेशन नंबर आपके ईमेल पर भी पहुंच चुका होगा। ईमेल पे आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड ये दोनों आ चुका होगा। तो आपको क्या करना है, प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इसका अगला विंडो ओपन हो जाता है। अब आप प्रोसीड पे क्लिक करके इसके अगले विंडो में पहुंचते हैं। थोड़ा सा वेट करें, चूंकि अभी अभी स्टार्ट हुआ है तो नेट और साइट दोनों हो सकता है स्लो हो, जिसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम कर रहा है। तो अभी अभी ये वैकेंसी स्टार्ट हुई थोड़ी देर पहले। तो अब आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद अगला स्टेप जो आपको आएगा वो आएगा फॉर्म को फिल करने का। तो फॉर्म को कैसे फिल किया जाए ये भी हम आपको आज बताने वाले हैं, और ये पूरा का पूरा डिटेल हम आपको बताएंगे। तो अब आपके सामने इसका फॉर्म लॉगिन हो गया। फिर आपको नीचे की तरफ बढ़ जाना है, नीचे की तरफ आना है और प्रोसीड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इसका पूरा विंडो खुल जाएगा। यहाँ पे आपको इस फॉर्म को फिलअप करना होगा। यहाँ पे आप कैटेगरी जेंडर भरें, फिर उसके बाद यहाँ पे फादर नेम भर दें, फादर नेम भर दें। फादर नेम के बाद मदर नेम भर दें। मदर नेम, फिर उसके बाद अगर आपकी शादी हुई है तो मैरिड, अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल। फिर नेशनैलिटी में आप इंडियन भरें, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, अपनी कैटेगरी भरनी है। कैटेगरी में जैसे आपकी जो कास्ट है, जैसे आप मान लीजिए कि जनरल से हैं तो जनरल 101 जनरल को भरना है। अगर आप EWS करते हैं तो 104 EWS करना है, तो आपको 101 जनरल कर लेना है अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। SC ST उनके लिए भी यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आप SC कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पे देख लें, आप नीचे लिखा है SC OBC और EWS, तो आप जिस कैटेगरी में आते हैं उसको चुनें। फिर अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो इसको यस करें, नहीं है तो नो करें। फिर आपके पास अगर आप कोई डिपार्टमेंट आपका है तो वो भी चुनें। फिर उसके बाद अगर आप इस तरीके से यहाँ पे देखें तो मैक्सिमम ऑप्शन आपको नो ही करने हैं, क्योंकि ये जो है उनके लिए है जिनका पहले से कोई जॉब बैकग्राउंड है, तो ये आपको पूरा देख लेना है। फिर यहाँ पे आपकी एज को जोड़ के दिखा देता है। अब अगर कोई अल्टरनेट नंबर है तो भरें, नहीं तो कोई आवश्यक नहीं है। अब अपना आईडी, यहाँ पे आप जो भी आईडी आप यूज़ कर रहे हैं उस आईडी को आप फिल करें।
आप यहाँ पे जो आईडी यूज़ कर रहे हैं उस आईडी को आपको यहाँ पे फिल करना है। और फिल करने के बाद आईडी फिल करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड करना होगा। जो आईडी आप फिल कर रहे हैं वो आईडी यहाँ पे फिल करें और प्रोसीड करें। तो आइए हम आईडी अपना आधार नंबर, जो हमने आधार नंबर दिया था वो आधार नंबर हम यहाँ पे फिल करते हैं। आधार नंबर पूरा का पूरा फिल करें और सही आधार नंबर फिल करें। तो आधार नंबर हम यहाँ पे फिल करते हैं। फिल करने के बाद आपको प्रोसीड करना है और जैसे ही आप प्रोसीड करते हैं तो आपके सामने अगला विंडो इसका ओपन हो जाता है और यहाँ पे अब आपको अपना एड्रेस भरना है। तो यहाँ पे आप परमानेंट एड्रेस भर सकते हैं। फिर उसके बाद आप स्टेट सेलेक्ट करें, आप जिस स्टेट के हैं। फिर आप डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट करें, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट के हैं। जो आपने स्टेट सेलेक्ट किया स्टेट के अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट अपडेट करना होगा। आप डिस्ट्रिक्ट अपडेट करें, फिर उसके बाद अपना पिन कोड फिल करें और सारी चीज़ें अगर आप करेक्ट फिल करते हैं तो आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अगर ये एड्रेस आपका सेम है, आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस भी है और परमानेंट एड्रेस, तो आप इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर दें और चेक बॉक्स पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो वही सेम एड्रेस यहाँ पे भी फिल हो जाता है। अब अगला काम आपको क्या करना है, प्रोसीड टू क्वालिफिकेशन डिटेल पे क्लिक करना है और जैसे ही आप प्रोसीड टू क्वालिफिकेशन डिटेल पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने आप क्वालिफिकेशन का पूरा डिटेल भरने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप कैसे फिल करें इसको, तो वो मैं आपको यहाँ पे फिल करके दिखाता हूँ। जैसे सबसे पहले यहाँ पे आप अपना क्वालिफिकेशन फिल करें। तो अभी मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप 10+2 है तो यहाँ पे आपको अपना क्वालिफिकेशन, अब ऐड ऑप्शन पे क्लिक करना, ऐड न्यू क्वालिफिकेशन। ऐड न्यू पे करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके से घूमता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो अब यहाँ पे आप जैसे आप 10+2 हैं तो आप 10+2 भरें, उसके बाद पासिंग ईयर भरें, फिर बोर्ड भरें, फिर ग्रेजुएशन ग्रेड अपना भरें, परसेंटेज भरें और यहाँ पे आप प्राइवेट थे या रेगुलर थे आप उसको भरें। अगर आप रेगुलर थे तो आप रेगुलर पे टच करें। तो मैं आपको ये फिल करके दिखाता हूँ कि कैसे फिल किया जाएगा। तो यहाँ पे हम अपना क्वालिफिकेशन फिल करते हैं, जिस ईयर में हमने क्वालिफाई किया। अब उसके बाद यहाँ पे आप कौन से बोर्ड से थे, तो आप जिस बोर्ड से थे उस बोर्ड को यहाँ पे लिख दें और आपका परसेंटेज जो था, परसेंटेज वो आप यहाँ पे फिल कर दें। वो यहाँ पे फिल करके आप सेव कर दें और सेव करने के बाद अब नीचे देखेंगे तो आपका पूरा डिटेल यहाँ पे फिल हो चुका होगा। कोई बदलाव करना चाहते हैं तो मॉडिफाई कर दें, अगर इस ऑप्शन को डिलीट करना है तो डिलीट कर दें। अब अगर नहीं तो अब आगे प्रोसीड टू कैंडिडेट अदर डिटेल, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने इसका अगला विंडो आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे घूम रहा है तो ये बताता है कि अभी आपका ये सिस्टम प्रोसेस में है। तो अभी थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। अभी यहाँ पे कह रहा है एज पर योर क्वालिफिकेशन यू आर नॉट एलिजिबल पोस्ट काइंडली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने CCC का कोई डिटेल भरा ही नहीं। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना दूसरा CCC का और जो आप ग्रेजुएशन, ये जैसे यहाँ पे आपने कोई सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, पोस्ट ग्रेजुएशन या अदर आपके पास जो भी चीज़ें हैं, जैसे हाई स्कूल आपने कर रखा है तो हाई स्कूल भी आप यहाँ पे फिल करें। अब इसका भी पासिंग ईयर यहाँ पे फिल करें और बोर्ड फिल करें और परसेंटेज फिल करें। फिर यहाँ पे आप रेगुलर प्राइवेट थे तो वो फिल करें और अब इसको सेव करें। सेव करने के बाद फिर आप देखेंगे तो दोनों ऐड हो गए। अब प्रोसीड करें। प्रोसीड आप करते हैं तो यहाँ पे इसके आपके सामने इसका अगला विंडो खुल जाता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना ड्राइविंग लाइसेंस फिल करना है। अब ड्राइविंग लाइसेंस आपको यहाँ पे आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है वो आप फिल करें। अपना ड्राइविंग लाइसेंस फिल करें
और उसके बाद आप यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ोटो अपलोड करें। ड्राइविंग लाइसेंस जैसे ही आप यहाँ पे लेते हैं तो फिल करते हैं तो यहाँ पे चूज़ करके ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस, आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो फिल करें और मैक्सिमम जो है ये PDF में होना चाहिए और मैक्सिमम 1 MB होना चाहिए। तो आप इसको फिल करें और फिल करके चलिए, अभी तो मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो मैं आपको आज वीडियो यहीं तक दिखाता हूं। अगर आपको बाकी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने NCC का कोई सर्टिफिकेट कर रखा है जिसको आप करें। और चलिए मैं ऐसे ही कोई भी एक फ़ाइल आपको यहाँ पे अपलोड करके दिखा दूँ जिससे आपको थोड़ा सा इसमें हेल्प मिल पाए। और फिर इसको अपलोड कर दिया, अपलोड करके फिर मैं बाद में एडिट भी कर सकता हूँ इसको। तो इसको अपलोड करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये अपलोड हो रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे चूँकि मैक्सिमम 1 MB तक चाहिए। तो फाइल की साइज़ अगर ज़्यादा होगी तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर लिया हमने। अब ये अपलोड हो गया। अपलोड होने के बाद यहाँ से आप व्यू करके देख भी सकते हैं। अब उसके बाद आपको अगला काम क्या करना है, प्रोसीड करना है। और प्रोसीड करने के बाद फिर आपको आपके सामने इस तरह से विंडो खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें भरनी है जो आपको ध्यान से देखना है। जैसे सबसे पहला आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो भरना है और उसका नियम ध्यान दीजिए कि फ़ोटो मैक्सिमम 80 KB की होनी चाहिए और फोटो का जो फॉर्मेट हो वो JPG, PNG या इन फॉर्मेट में चलेगा। दूसरा, एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है उसमें आपको 12th ही फिल करना है और उसके बाद वो मैक्सिमम 1 MB होना चाहिए। एज प्रूफ में आप हाई स्कूल का मार्कशीट दे सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, वो भी PDF में चाहिए। 1 MB मैक्सिमम होना चाहिए। ID प्रूफ में आप जो भी ID, जैसे आपने आधार लगाया तो आधार का आगे का भाग और पीछे का भाग दोनों भरेंगे और वो भी PDF में होना चाहिए, वो भी मैक्सिमम 1 MB। इसको करके आप जैसे ही यहाँ पे आते हैं तो आप क्रिमिनल एक्टिविटी के विषय में पूछेगा और वहाँ पे आप क्रिमिनल एक्टिविटी देके फिर उसके बाद आप सीधा पेमेंट मोड में चले जाएंगे और फिर आप वहाँ से पेमेंट कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको फॉर्म भरने में कहीं कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमको बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे और आपको फिर से पूरा का पूरा वीडियो दिखाएंगे। जहां पे आपको इशू आया होगा वो इशू क्लियर करेंगे। तो दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।